2024 में फिर से मेरे को किसी भी न्यूज़ चैनल पर दोबारा से कांटेक्ट करना है। हाँ। अगर पीएम डायरेक्ट ये अगर मोदी नहीं पूरी अंधभक्ति है। बिल्कुल अंदर मैं हनुमान जी का सेवक हूँ, जो मैं सोच लेता हूँ। सेवक नरेंद्र मोदी का सेवक नहीं है। ये किसको किसको जेब भर रहे हैं आपको मालूम है ना? हमसे बुरा पुरानिया है। किसका किसका जेब भर रहा है? अडानी अंबानी टाटा बिरला और किसको भरेंगे क्या और दूसरे दिक्कत को है? भरेंगे। क्या दिक्कत है? बिजनेस बढ़ा रहे हैं वो। और क्या बिजनेस बढ़ा रहे हैं? हर चीज पर टैक्स डाल रहे हैं ना, आपको देख रहे ही नहीं रहे हैं। अरे कह रहे हैं विकास होगा तो टैक्स अच्छा बताइए, क्या जो अंग्रेज आया था क्या दूध पे टैक्स लाता था? खाने वाला चीज पे टैक्स लाते थे? नहीं लाता था ना। मोदी जी हर चीज पे टैक्स ला दिया, अब क्या चाहिए? मोदी भक्त है ना, मोदी जी है करने का। नमस्कार, मैं हूं तानू और आप देख रहे हैं नेशन कीपर। 2024 का सर्वे लगातार जारी है। जिस तरीके से मेन स्ट्रीम मीडिया जो सर्वे कर रहा है, वो सर्वे भी लगातार इंडिया अलायंस को मजबूती दे रहा है। लेकिन सवाल फिर भी यही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो लोकप्रियता पिछले चुनावों में देखने को मिली थी, क्या उस पर इस बार इंडिया अलायंस का असर पड़ जाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को टक्कर देने के लिए वाकई राहुल गांधी सक्षम है और एक प्रधानमंत्री चेहरा है? ये दिल्ली की जनता है और मैं कोशिश करूंगी कि दिल्ली की आम जनता से बात कर सकूं। क्या लग रहा है 2024 में कौन जीत रहा है? मोदी जी जो कुछ भी कर रहे हैं ना, हाँ, अपने स्वार्थ के लिए नहीं कर रहे। हाँ, लेकिन जो कुछ भी उनका महंगाई पर है ना, बेरोजगारी पर जो ध्यान नहीं है ना, हाँ, वो एक अलग चीज़ है। हाँ, कमाना खाना ये तो इंसान को करना पड़ता हाँ, है। करना इसमें पड़ता है। सरकार और कोई भी प्रतिनिधि कुछ नहीं कर सकता। अच्छा। लेकिन जो सबकी सोचता है ना, वो किसी एक पार्टी की या एक परिवार की या एक व्यक्ति की नहीं सोच सकता। तो उसकी सोच जो है, जिसने परिवार त्याग दिया हो बहुत पहले, अपनी पत्नी को त्याग दिया हो और संतान। ऐसे तो राहुल नहीं गांधी ने भी शादी नहीं की है। क्या कहें फिर उसको? उन्होंने भी त्याग दिया, फिर उनको वोट दे दें? देखो, मोदी जी पे है ना हनुमान जी महाराज की कृपा है। उसको कोई हिलाने वाला नहीं है चॉइस में। मोदी जी को हिलाने मैं वाला? दावे के साथ कहता हूँ कि अगर वो प्रधानमंत्री तीसरी बार नहीं बन जाए। नहीं, कैसी बात कर रहे हैं आप? बेरोजगारी, महंगाई पर कंट्रोल। अरे स्मृति ईरानी सैंडल लेके सड़कों पर घूमती थी। कलयुग में हनुमान जी का राज चल रहा है और उसका जिसको आशीर्वाद मिलता है वो फतेह होता है। भगवान का आशीर्वाद सबको मिलता है। उसने उसका आशीर्वाद लिया है तिरुपति धाम में। उसके बाद में वो सीएम बना, पीएम 3 बार गुजरात का। उसके बाद में उसको पीएम के लिए, इसीलिए ये झोला लेके घूम रहा है। अच्छा, हाँ, इसीलिए ये झोला लेके घूम रहा है। मुझे परवाह नहीं है पुलिस की, प्रशासन की परवाह नहीं है, मुझे प्राणों की चिंता नहीं है। लेकिन मुझे मांगने वाला ये नहीं, और ये तो झोला लेके घूम गया है, इसलिए मोदी के राज में घूम रहा है। मोदी के राज में झोला लेके घूम रहे हैं। ऐसा कोई बात नहीं। करते क्या है आप? मैं भी सर्विस करके बैठा हूँ, इसलिए मुझे मालूम है। मैं तो सर्विस छोड़ क्यों दी? त्याग किया, किसी हाँ, आपने भी त्याग कर दिया? त्याग करके बैठा हूँ। पूरा देश त्याग कर रहे हैं। सेटलमेंट नहीं लिया मैंने 15 साल की सर्विस में। कंपनी संस्करण 92 1 रुपए का भी सेटलमेंट नहीं लिया मैं, पेंशन नहीं ली, कुछ नहीं लिया मैंने। वो आपकी इच्छा है? नहीं, इच्छा नहीं, कोई न कोई किसी के पीछे मैंने भी त्याग किया। आपने त्याग किया, देश की जनता नहीं कर सकती। देश की जनता इतनी अच्छी नहीं है। इसलिए वो जो कुछ भी कर रहे हैं, पब्लिक हमारा टैक्स जा रहा है। हमारा टैक्स जाने के बाद अगर बेरोजगारी, महंगाई पर कंट्रोल नहीं होगा तो जनता तो सवाल पूछेगी ना। देश के हित के लिए ही कर रहा है। हाँ, क्या कर रहे हैं देश के हित के लिए? काम तो गिनाइए। मोदी जी बोले थे जे हवाई जहाज पर घुमाएंगे। देख रहे हैं चप्पल पहनने को भी नहीं है। चप्पल पहन रखी है आपने भी? वो सभी हवाई जहाज पे नहीं घूम रहे हैं। घूमने के लिए खाने को है नहीं कुछ भी। आप क्या काम करते थोड़ा बताइए। 5 साल हो गया है उसका चप्पल को देखो 5 साल हो गया। अगर मोदी आपको कैसे पता? अगर मोदी जो बोला हवाई जहाज में घुमाएंगे, इसका चप्पल तो सोने का होना चाहिए। 5 साल में सोने की चप्पल नहीं हुई भैया? नहीं, मुझे उसकी परवाह नहीं है। किसकी परवाह है? मैंने बहुत नजदीकी से ना गरीबी मैंने भी देखी है, लेकिन फिर भी मैंने दूसरों के लिए मतलब पैसा कमाया और सबको दिल से खुश रखने की कोशिश करी। उसके बाद मैंने किसी चीज का त्याग आपने तो करी, लेकिन मोदी जी की बात हो रही है ना, प्रधानमंत्री आप थोड़ी उन्होंने बनेंगे। त्याग किया। उन्होंने क्या त्याग किया? अपनी मर्जी से प्रधानमंत्री पद पर नहीं बैठे, उनको लाया गया है। हाँ, तो उन्होंने- जीते हैं, जनता ने चुना है। जनता लाई है हाँ, और तो जनता ही हटा देगी। हटा देगी, लेकिन उनसे पहले लालकृष्ण आडवाणी जी का अधिकार था। लेकिन मोदी उनको जी किसको किसको जेब भर रहे हैं आपको मालूम है ना? हमसे पुरानिया है। किसका किसका जेब भर रहा है? अडानी अंबानी हाँ, टाटा बिरला और किसको भरेंगे क्या और दिक्कत दूसरे है? को भरेंगे। क्या दिक्कत
लगता है बिजनेस बढ़ा रहे हैं वो? और क्या बिजनेस बढ़ा रहे, हर चीज पर टैक्स डाल रहे हैं ना, आपको देख रहे ही नहीं रहे हैं। अरे कह रहे हैं विकास होगा तो टैक्स अच्छा तो बताइए, लेंगे। क्या जो अंग्रेज आया था क्या दूध पे टैक्स लाता था? खाने वाला चीज पे टैक्स लाते थे? नहीं लाता था ना। मोदी जी आए, हर चीज पे टैक्स ला दिया, अब क्या चाहिए? मोदी भक्त है ना, मोदी जी आए करने का। आपके घर में कितना बेटा बेटी है? 33 करोड़ देवी देवताओं के अलावा हनुमान जी महाराज को एक कलयुग क्यों समझाया गया? जबकि उन्होंने, उनके भी माता पिता थे। 33 करोड़ देवी देवताओं की जब सारे अधिकार उनके पास में थे तो उन्होंने तय करके हनुमान जी महाराज हनुमान जी में वो काबिलियत थी नहीं तो वो तो सेवक रहे, त्रेता युग में, द्वापर युग में, कलयुग में मोदी जी सेवक है देश के। वो सेवक है। हैं? तो सत्ता की कुर्सी छोड़ दीजिए, सेवा करिए। सत्ता की कुर्सी छोड़ दीजिए, सेवक है वो। सत्ता की कुर्सी छोड़ दीजिए। योगी जी को प्रधानमंत्री क्यों नहीं बना देते हैं? फिर तो योगी जी से बिगड़ जाती है उनकी। ये बताइए, पहले पेट्रोल कितना रुपया था? हमसे एजगर कितना था? चीजों पर आपका ध्यान नहीं फिर जाता है। नहीं जानते तो फिर मोदी भक्त कैसे बन गए? मोदी भक्त बन जाते हैं, कुछ मालूम ही नहीं है। राजनीति के लोग आए और जब पब्लिक ने उनको चाहा क्या, इसीलिए उन्होंने वोट पब्लिक दी। तो इसलिए लेके आई थी, कह रहे थे बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। कहाँ हुई महंगाई? मैं तो अपनी दिल और आत्मा से कहता हूँ, मैं कोई किसी को भी पार्टी को लाए, किसी को भी पीएम बनावे, लेकिन आम आदमी के अंदर तो प्रधानमंत्री पद के लिए वही चाहता है इंसान, वही चाहता है इंसान। अंदरूनी मामले में। लेकिन जो सर्वे कर रहे हैं लगातार, मेन स्ट्रीम कर रहा है, जो मीडिया कर रही है। कर सकते हो 2024 में फिर से मेरे को किसी भी न्यूज चैनल पर दोबारा से कांटेक्ट करना है। अगर पीएम डायरेक्ट ये अगर मोदी नहीं, पूरी अंधभक्ति है बिल्कुल अंदर। ऐसा मतलब? मैं हनुमान जी का सेवक हूँ, जो मैं सोच लेता हूँ। सेवक नरेंद्र मोदी का सेवक नहीं है। मेरे पे भी आशीर्वाद है प्रभु का। मैंने सोच रखा है, कोई मुझे कुछ भी समझे। आशीर्वाद है आपके ऊपर? बिल्कुल आशीर्वाद है। भगवान है आप? मेरा तीसरा चांस। आपके भगवान है नरेंद्र मोदी? नहीं, मेरे भगवान नहीं है। मैं तो मेरा भगवान तो हनुमान भक्त है। अच्छा, जो हनुमान जी को नहीं मानते मतलब वो क्या, वो देशभक्त नहीं है? तो मैंने हनुमान जी के सिवा किसी को नहीं चुना बचपन से। वो आपकी निजी इच्छा है, कोई किसी और को मानता है तो क्या तकलीफ है आपको? तो मैं भी, जो अच्छा व्यक्ति होता है देश के लिए, जो अच्छा सोचता है, वो मोदी जी को मानता है। क्या कह रहे हैं? मैम एक्चुअली दिल्ली का रियलिटी ये है कि हम गरीब आदमी इतना परेशान है कि किसी को कह के भी कह नहीं सकते हैं, और हमारा बात कोई सुन नहीं रहा है। और हमारे अगर जो हम रिक्शे चला रहे हैं या मजदूरी कर रहे हैं या कुछ भी काम कर रहे हैं, हमारे बच्चे जो पढ़ाने के लिए सरकारी स्कूल में भर्ती करते हैं, तो हमारे बच्चे वहाँ पढ़ नहीं पाते हैं, वहाँ गुंडे बनते हैं। क्या बनते? क्योंकि वहाँ पढ़ाई होते नहीं है, गुंडे बनते हैं। सरकारी स्कूलों में हालात अच्छे सरकार हैं। देखो मैम कितने अच्छे हैं कि ये रोड में करोड़ों का गार्डन लगा रहे हैं, और हमारा गरीब बच्चे भूखे खाने के लिए सूखे रोटी नहीं मिल रहे हैं। ये लोग आधे खाते हैं, आधे फेंकते हैं। वो फेंका हुआ खाना हमारा बच्चे को नसीब नहीं मिल रहा है। तो अब देखो ये सरकार कितने अच्छे हैं, मतलब जो करोड़ों को संपत्ति रोड में गार्डन बना रहे हैं ना, फ्लाईओवर बड़े बड़े बना रहे हैं ना। इन फ्लाईओवर से हमें पेट नहीं भरेंगे, हमारे तो काम चाहिए, रोजी रोजगार चाहिए, जब भी तो हमारा पेट भरेगा। ये रिक्शे चलाने से 10 रुपए का सवारी ढोने से पेट थोड़ी बनने वाला है। 10 रुपए कमाएंगे तो 20 रुपए तो हमारा खर्चा है। ठीक है, चलिए इनका पॉइंट ये है कि बहुत ज़्यादा महंगाई देश में है, और जिस तरीके से फ्लाईओवर्स बनाए जा रहे हैं, ब्रिजेस बनाए जा रहे हैं, वो एक देश के विकास के लिए अच्छी चीज़ है। लेकिन उससे पहले जो गरीब तबके के लोग हैं, जिनसे वादा किया गया था कि गरीबों को राहत मिलेगी, वो राहत कहाँ है? ये सवाल आज आम जनता का। मैं और भी कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करती हूँ। सर, राहुल गांधी को पप्पू भी कहा गया कि नेता हैं, जमीन पर नहीं आ सकते हैं। भारत जोड़ो यात्रा की, आज राहुल गांधी को प्रधानमंत्री चेहरा देख रहे हैं, लेकिन क्या राहुल गांधी अकेले चुनाव नहीं लड़ सकते हैं, जो उन्हें विपक्ष की जरूरत है? नहीं, सबको मिला जुला कर जब लड़ रहे हैं तो लड़ना चाहिए, सबको एकजुट होकर लड़ना चाहिए। क्योंकि मोदी जी को ओनली ऐसे आदमी जो होगा ना तो मोदी भक्त रहेगा। अच्छा। वो खाने कभी भी नहीं देगा। ये मोदी भक्त रहेंगे, सब दिना कभी भी रहेंगे। अभी तो लड़का लड़की कितना बड़ा होगा, पढ़ाए होंगे तो मालूम होगा ना कितना। क्या नाम है? MD इरफान है मेरा नाम। इरफान जी, क्या लगता है देश में धर्म की राजनीति होती है? हो रही है 90%। 90%। 2024 में कौन जीत रहा है? 2024 में वही मोदी जीतेगा, चाय बेचते बेचते। चाय बेचते बेचते
जीत जाएंगे? हाँ वही लगता है हमें, हाँ। क्योंकि उसका ही हाथ में ना है पूरा देश। बाकी तो सबको बेच ही दिया है, चाय बेचते बेचते तो सारे को बेच दिया है। क्या लग रहा है जो गरीब तबके के लोग हैं वो किसको देख रहे हैं? वो राहुल गांधी को देख रहे हैं, मगर मोदी फिर भी अपना चुनाव का हिसाब से ना वो ब्लड बैंक जो होता है अच्छा, वोट बैंक। वो अपना तरफ कर लेता है। क्यों? ईवीएम में गड़बड़ी, और कोई बात नहीं, ईवीएम में कोई गड़बड़ी बात है। और बाकी ईवीएम में गड़बड़ी कहना चाह रहे हैं? हाँ जी सर, जी मैम। हाँ, तो क्या राहुल गांधी फिर भी इतना विपक्ष एकजुट है फिर भी नहीं जीत पाएंगे? नहीं ऐसा नहीं है, वैसा वैसे का मतलब इसमें क्या है, सरकार उन्हीं की चल रही है। अब उनके सरकार में ऐसा होता है कि ईवीएम मशीन में गड़बड़ी हो जाती है, हर साल वैसे ही होता है। ऐसे ही होगा भी, अब वैसे ही होगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट सख्त है इस बार, कह रहा है ईवीएम में गड़बड़ी नहीं होने देंगे। 90% है, सुप्रीम कोर्ट भी ना उसके तरफ ही चले जाएगा, मोदी की तरफ। हाँ मोदी तरफ ही चले। सुप्रीम कोर्ट तो मोदी जी को शिकंजा कसे हुए 1-2 हफ्ते से। नहीं कसे हुए हैं ना, पैसा का मूल में ना सब बिक्री होते हैं आज का डेट पे। अच्छा। आज का डेट पे कोई धर्म नहीं, कोई इज्जत नहीं, खाली पैसा है तो खाएंगे पिएंगे ऐश करेंगे। गरीब हर गरीब हो गया है, गरीब मर रहा है, हर वक्त में गरीब मर रहा है। कहा था गरीबों हर तबके तक विकास पहुंचेगा, गरीबों को राहत क्या मिलेगी। बोला था कि काला धन की वजह से हम गरीबों को और रईसों को एक बराबर कर देंगे। क्या किया है? रईस कितने दिन? 15 दिन, जब तक बैंक में पैसा नहीं आया। उसके बाद क्या हुआ? रईस तो बराबर चल रहे हैं। गरीब कितना भूखा मरा, जो बाहर था पैदल आके मरा, कितना मरा बताओ? लॉकडाउन में मरा कि नहीं मरा? उसमें क्या हुआ? गरीबों को क्या मतलब वो मिली? मतलब चुनावी जुमले हैं सारे। वो मालूम है चुनावी जुमले हैं, लेकिन चुनावी में नेता भी तो चुना जाता है ना। हाँ, नेता चुना जाता तो है। जो जैसा पसंद नेता होगा वैसा ही चुना जाएगा ना। अब तक अभी किसी नेता में कोई गरीब को तकलीफ नहीं मिली है। हाँ। अब गरीबों को तकलीफ मिल रही है। कांग्रेस की सरकार में सब अच्छा था। हाँ बिल्कुल अच्छा था। अच्छा था, कांग्रेस की सरकार में अच्छा था, पूरा अच्छा था, 1 नंबर था। 40 रुपए में पेट्रोल मिल रहा था। जनता ने कांग्रेस को क्यों हटाया? कांग्रेस वो सब बीजेपी हटाया है, बीजेपी हटाया, और कोई नहीं हटाया है। बीजेपी तो हटाई, बीजेपी बहुमत से वो जीती है। ब्लैक बैंड को अपना तरफ में कर लिया था, ठीक है ना, चाइना से बना के। चाइना से बना हाँ के चाइना से ही बना था वो, और कुछ बात नहीं है। कह रहे हैं वोट बैंक को अपनी तरफ कर लिए वो मोदी। बात सही बोल रहे हैं ना भाई साहब। वो बोल रहे हैं जब स्टैम्प पेपर से होगा ना, तो मैं बोल रहा हूँ जो कहीं पे बीजेपी की सरकार कहीं नहीं बन पाएगी। अगर स्टैम्प पेपर से चुनाव हो। हाँ तो कभी नहीं बन सकती है। वो खाली एटीएम मशीन में जो गड़बड़ किया है, कोई बटन दाबो तो कमल के फूल पर जाता है, कोई दाबो तो कमल के फूल पर जाता है। कमल चाय में चले गया है, कमल चाय में चले गया है। हाँ, और बुलडोजर जो आ रहा है रोकने, बुलडोजर चल जा रहा है। खाने को अच्छा दे रहे हैं। पिज्जा बर्गर, पिज्जा बर्गर खा रहे हैं। वो थोड़ी हमको खिला दे रहे हैं। रोज पिज्जा बर्गर खा के मोदी के गुण गा रहे हैं। हाँ गाएंगे, उसको 7 दिन खाएंगे। क्या उसको पिलाता है मोदी। मोदी जी उसको पिलाते हैं? फिर देखो पी के डोल रहा है, फिर कह रहा है मोदी मोदी। हाँ। कहेगा मोदी। क्या जिसकी सरकार है वही जीतेगा। मोदी जी जीतेंगे? हाँ बिल्कुल जीतेंगे, 2024 में? क्योंकि उसमें 22 में ही हुआ था ना मुख्यमंत्री का चुनाव। हाँ। कितना दरख्वास्त था कि मतलब मोदी नहीं जीतेंगे, दूसरा कोई जीतेगा। हाँ। लेकिन फिर भी पीएम मशीन की वजह से ऐसा हुआ कि नहीं? मतलब ये है कि चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो, कुछ भी हो, मोदी जी तो जीत ही रहे हैं, कुछ नहीं कर सकते। वही जीतेंगे ना। विपक्ष चुनाव लड़ना छोड़ दे। क्यों छोड़ दें? वो तमाम जनता थी सराय काले खां हजरत निजामुद्दीन के पास हम लोग हैं। ये भीड़ एक बार दिखाइए आप घुमाकर, कितनी तादाद में यहाँ पर लोग हैं, और ये आम जनता है यहाँ की जो लगातार रेलवे स्टेशन पे रहती हैं। जब मैंने जनता से बात की तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आ गई कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से यहाँ मौजूद लोगों को तकलीफ तो बहुत है, लेकिन कुछ लोगों की अंधभक्ति भी ये बता रही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो कार्यकाल रहा उसमें किस तरीके से ब्रेन वॉश किया गया इन लोगों को। आज अभी इस वीडियो में आपने जिस व्यक्ति को देखा होगा, वो जिस तरीके से हनुमान जी की बात कर रहे थे, बिल्कुल बेसलेस बात वो इस वीडियो में कर रहे थे। आप भी अपने कमेंट सेक्शन में राय जरूर दें कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा 2024 में चुनाव जीत रहे हैं या इंडिया अलायंस पूरी टक्कर देगा। नमस्कार।